तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम सर्किल पर। आज हम लोग मिले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ में। टॉपिक जो है अपने आप में खास टॉपिक है और टॉपिक अगर हम लोग बात कर लें तो यह जो है एक वैकेंसी से संबंधित है और आप जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। यह जो है बिना परीक्षा वाला वैकेंसी है और हम आपको जो है आज जो चीजों को बतलाने वाले हैं यूट्यूब पर वो सारी की सारी चीजें अभी तक नहीं बतलाई गई है। जैसे हम अगर बात कर लें तो कोई भी अभी नहीं बताया है कि कितना परसेंट से कितना परसेंट मार्क्स वाले बच्चे जो है इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और हम ऐसे करके सभी प्रकार के आपके मन में जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सारे के सारे प्रश्नों को आपके साथ में हम साझा करने वाले हैं और सच्चाई से आपको हम अवगत कराने वाले हैं कि क्या जो है इसका सच्चाई है, कौन कौन सा आपके मन में प्रश्न है, उस सारे के सारे प्रश्नों को हम जो है अभी के अभी पूरा का पूरा बतलाने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हम कहेंगे कि लास्ट तक बने रहिए और सभी के सभी प्रश्नों का मात्र एक वीडियो में हल प्राप्त कर लीजिए। अब चलिए हम आपसे थोड़ा सा चीज को साझा कर लेते हैं कि कौन कौन से चीज को हम आपको बतलाने वाले हैं। तो आपके साथ में हम यहाँ पर जैसे जो फोटो लगाए हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं जीडीएस के कुछ कर्मचारी जो है कुछ लोग जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर हम देखिए कि कौन कौन से प्रश्न आपको बतलाने वाले हैं। जैसे बिना एग्जाम की भर्ती है, आपको एक प्रश्न मन में आता है कि क्या इसमें एग्जाम भी होता है कि नहीं होता है। तो इसमें जो है एग्जाम नहीं होता है, इसमें बिना एग्जाम के जो है यह भर्ती के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही है कि पिछले वर्ष जो है कितना कट ऑफ रहा, इसका जो है हम पूरा का पूरा आपको बतलाने वाले हैं कि पिछला वर्ष जो है कितना का कितना कट ऑफ गया था। और इसके बाद में जो है यहाँ पर देखिए 69% से 95% अंक वाले फॉर्म डाल सकते हैं। 69% से कितना तक, 95% तक जो भी बच्चे हैं क्या वो फॉर्म डाल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है हम आपको बेहतर ढंग से समझाने वाले हैं कि कितना परसेंट से और कितना परसेंट तक के जो है बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए किस राज्य में कितना पोस्ट है, इस चीज को भी हम बतलाने वाले हैं कि आप जिस राज्य से होइएगा उस राज्य में उतना पोस्ट को जानकारी ले लीजिए और फिर उसके अनुसार आप फॉर्म को फिल कीजिए। फिर इसके बाद में सैलरी कितना होगा, सैलरी के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं कि 2 पद है, इसमें दोनों पद का सैलरी जो है क्या होगा और किस पद को जो है आप भरिएगा तो आपको बेनिफिट होगा, ये हम यहाँ पर बतलाने वाले हैं। फॉर्म का फी क्या होगा, कितना रुपया जो है इसका फी रखा गया है, उम्र सीमा कितना रखा गया है, एज क्या है, इसके बाद में अदर क्वालिफिकेशन क्या है, यानी केवल और केवल जो है आप मैट्रिक का अंक लिए हैं क्या उतना ही पे काम चल जाएगा कि अदर से भी कुछ साइड से भी क्वालिफिकेशन इसमें मांगा जा रहा है। तो हम उस चीज को भी आपको समझाने वाले हैं कि अदर क्वालिफिकेशन क्या है। कुल पोस्ट की संख्या बतलाएंगे आपको कि कुल पोस्ट कितना है और जीडीएस संबंधित जो है इंपॉर्टेंट डेट जो है जितना भी मतलब इंपॉर्टेंट डेट है उन सभी डेटों को हम यहां पर जो है आपके सामने साझा करने वाले हैं। कितना परसेंट नंबर वाले फॉर्म डाल सकते हैं, कितना परसेंट नंबर वाले बच्चे जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस चीज को भी आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से हम एकदम क्लियर करा देने वाले हैं। तो अब वीडियो में बने रहिए। अब चलते हैं बारी बारी से सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे। और आपके सामने अगला जो स्लाइड आया इसमें जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट डेट्स। अब जो डेट है जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, देखिए फॉर्म जो है फिल करने का जो डेट शुरू हो रहा है वो 10/2/2025 से शुरू हो रहा है और इसका लास्ट डेट देखिएगा तो 3/3/2025 है। आप जो है इतना के बीच में कभी भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपका जो है पे एग्जाम फी लास्ट डेट यानी जो आपका फी इसमें लगना है वो फी जो है आप इसका कब तक जमा कर सकते हैं, लास्ट डेट कितना है। तो जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 3 तारीख मार्च में, वही जो है इसका समय रखा गया है। करेक्शन को सुधारने के लिए करेक्शन डेट जो है यहां पर बताया गया है। करेक्शन डेट कब से कब है तो 6 से लेकर के 8 मार्च 2025 तक जो है जो भी करेक्शन करना होगा उसको आप कर सकते हैं। और इसके बाद में हम आपको बतलाने वाले हैं कि एप्लीकेशन फी क्या रहेगा। एप्लीकेशन फी के बारे में आप देख लीजिए, बहुत जो है यहाँ पर आपको फायदा होने वाला है। अगर आप SC ST में आते हैं या महिला कैंडिडेट है तो आपको बेनिफिट होने वाला है। दिव्यांग है, महिला कैंडिडेट है, SC है, ST है तो उसको जो है 0 फी लगने वाला है, यानी फी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वहीं आप जनरल से हैं, OBC से हैं तो आपको मात्र 100 रुपया जो है फी इसका लग जाएगा। तो ये हो गया डेट और ये हो गया एप्लीकेशन फी। अब चलिए दूसरे स्लाइड पर हम आपको लेकर चलते हैं और वहां पर चीजों को बेहतरीन ढंग से आपको हम बतलाने का कार्य करते हैं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर दिया है इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट जनवरी 2025, एज लिमिट इसमें कितना से देखा जा रहा है तो 3/3/2025 से 3/3/2025 से देखा जाएगा। मिनिमम एज कम से कम कितना होना चाहिए जी तो 18 साल, कम से कम एज कितना चाहिए 18 साल। और मैक्सिमम एज कितना चाहिए, अधिकतम कितना तो 40 साल तक जो है आपका उम्र इसमें मान्य है। अगर आप 18
18 साल से लेकर के 40 साल तक के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगले आपको स्लाइड पर लेकर के चलते हैं। और देखिए यहां पर अगला स्लाइड कह रहा है कि अगला स्लाइड देखिए कह रहा है कि इंडियन पोस्ट जीडीएस नोटिफिकेशन जनवरी 2025 में वैकेंसी डिटेल्स टोटल कितना वैकेंसी है तो 21,413। कितना है जी? 21,413 इसमें जो है टोटल, और टोटल जो है सीट की संख्या है। अब इसमें जो है आप देख लीजिए कि इसमें जो है कितना जो है सीट का संख्या है और इसमें क्या जो है आपसे मांगा जा रहा है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो कह रहा है कि क्लास 10th हाई स्कूल विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, यानी आपके पास में मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप मैट्रिक पास होना चाहिए, और सब्जेक्ट उसमें कौन होना चाहिए तो मैथ शामिल होना चाहिए और इंग्लिश भी शामिल होना चाहिए। इसके अलावा जो है आप जो भी जगह से फॉर्म को फिल करना चाह रहे हैं, जिस भी इलाका से, जिस भी स्टेट से, उस इलाका का लोकल लैंग्वेज जो है आपको जानकारी होना चाहिए। जहां पर भी आप जो है फॉर्म डालना चाह रहे हैं उस जगह का लोकल लैंग्वेज आपका जानकारी होना चाहिए। जैसे मान लिया आपने पंजाब में चाहा कि हम फॉर्म डाल दें और आपको पंजाबी आता ही नहीं है तो फिर आपको जो है वहां पर काफी मुसीबत होगा, काफी दिक्कत होगा, काफी परेशानियां सामने आएंगी। तो इसलिए मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट के अलावा आपको लोकल लैंग्वेज का भी जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे हम चलते हैं और आगे आपको हम दूसरे स्लाइड पर जो भी चीजें हैं उसको हम बतलाते हैं। जैसे यहां पर क्वेश्चन काफी लोगों के मन में बनता है कि जीडीएस पद का नाम, इसमें कौन कौन जो है पद है। तो देखिए यहां पर हम थोड़ा सा इसको जूम करके और आपको बतलाते हैं कि 2 ठो इसमें पद रखा गया है और दोनों पदों का नाम क्या है। तो आप यहां पर देखिए, जैसे यहां पर दिया हुआ है कि एक जो है जिसका नाम है बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मैनेजर। क्या नाम है इसका? ब्रांच पोस्ट मैनेजर। और ये जो है एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर। अब दोनों जो है यहां पर आपको जो है पद मिल जाएंगे। अब इसमें हम लोग बीपीएम में देखेंगे तो बीपीएम में जो है इसका सैलरी जो है कितना से कितना है जी तो 12,000 से लेकर के 29,380। एबीएम का अगर बीपीएम का देखिएगा तो इसका 12,000 से 29,380, और जबकि एबीपीएम का देखिएगा डाक सेवक का तो इसका आपका 10,000 से और 24,470 रुपया जो है आपका सैलरी यहां पर बतलाया जा रहा है। और ये इन दोनों चीजों को ज्यादा जो है YouTube चैनल वाले लोगों ने इसको नहीं बताया है। हमने आपके साथ में इस चीज को भी साझा कर दिया कि कौन सा पोस्ट है और कितना इसमें सैलरी रखा गया है। आगे चलिए आपको अगला चीज बतलाते हैं, थोड़ा फास्ट में लेके चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लगे आपको। और यहां पर हम लोग आ गए अगले स्लाइड पर जो कि आपके सामने है। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि कितना % अंक होने पर हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस चीज को किसी ने नहीं बताया कि कितना % होने पर आप जो है अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आप आइए, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है 85 से 95% नंबर होना चाहिए। ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आपको 84 से 91% चाहिए। और अगर आप बीसी वाले हैं तो आपको जो है 80 से 88% चाहिए। शेड्यूल कास्ट में आते हैं तो आपको जो है 80 से 87 चाहिए। शेड्यूल ट्राइब में आते हैं तो आपको जो है 79 से 84 चाहिए। अगर आप जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में आते हैं तो आपको 69 से 78% नंबर होना चाहिए। और इस प्रकार से आप जो है देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और फिर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं हम अगले स्लाइड पर, और अगले स्लाइड पे आपके जो भी चीजें रखी गई हैं आपके लिए उसको हम समझाते हैं। जैसे देखिए यहां पर दिया गया है कि जीडीएस किस राज्य में कितना सीट है, जीडीएस का जो है किस राज्य में कितना सीट है, तो इसको जो है हम आपको बतला देते हैं। जैसे देखिए यहां पर दिया है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो है 3004 सीट है। उत्तराखंड में 568 सीट है। बिहार में 783 है। छत्तीसगढ़ में 638 है। दिल्ली में 30 है। उसके बाद में हरियाणा में 82 है। ऐसे करके यहां पर बाकी सभी राज्यों में जिस राज्य में जितना सीट है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं जीडीएस का कितना जो है रखा गया है सीट। अब देखिए इसके बाद में ये जो है आपका सबसे अंतिम स्लाइड हो गया, और इसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है थैंक्स।
इसको देख करके यही लगता है कि हमने आपके सामने जितना भी मैटर को समझाने के लिए रखा था वो सारी चीजों को हमने आपको बतला दिया। और चलिए इतना देर तक बने रहे, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।